कार्य है, आपसे ही जानेंगे कि कहाँ से प्रेरणा मिला कि आपको, चूँकि ये डेंजरस काम है, अगर थोड़ा सा भी चूक जाए तो कुछ भी घटनाएं घटित हो सकती हैं। आज हमारे साथ रेस्क्यू करके आए हुए हैं, सर साथ में हैं, और इसका रेस्क्यू करना यानी इसको छोड़ना है जंगल के अंदर, तो आपसे ही बात करेंगे। अंकित भाई, एक तो ये बताइए कि एक तो आपका काम बहुत बेहतर है, सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो बेजुबानों की ज़िंदगी आप बचा रहे हैं, साथ में जो लोग हैं जिनसे इन्हें खतरा हो सकता है उनकी ज़िंदगी बचा रहे हैं, तो दोनों काम आपका बहुत बेहतर है। कहाँ से आपको प्रेरणा मिला ये काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ही डेंजरस काम है, अगर थोड़ा सा भी चूक हो जाए तो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली जाएगी ये पता नहीं होता। ये मैं बहुत छोटा सा था तो मुझे सबसे ज़्यादा टीवी में देखने का शौक़ था डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट है, नेशनल जियोग्राफी, तो हमने बचपन से इसको देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा रेप्टाइल्स पसंद आए। तो ऐसे ही डिस्कवरी देखते हुए मुझे रेस्क्यू करने का बहुत वो हुआ, पर मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, पर फिर भी मैंने रेस्क्यू करना स्टार्ट किया अपने गली मोहल्ले से। फिर ऐसे कर कर के मुझे कॉल आने लगी फिर, और ये आप देख सकते हैं क्योंकि मेरे हाथ में है चेकेट कील बैग वाटर स्नेक। ये बहुत ही प्यारा सांप है, पर ये बहुत अच्छी खासी बाइट देता है, पर ये नॉन वेनमस है, इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। इसको मैंने अभी रेस्क्यू किया यहीं करछना से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये, और इसे हम इसी जंगल में रिलीज़ करेंगे। अभी मैंने आपका वीडियो देखा है, बड़ा डेंजरस आप सांप पकड़ते रहते हैं, कोबरा हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को सांप के बारे में भी बताएं कि क्या सतर्कता बरती जाए, क्योंकि इस समय बरसात का महीना है और बरसात के महीनों में ज़मीन से सांप बाहर निकलते हैं और ज़्यादा इस समय सांपों को निकलने की संख्या होती है, खास करके गाँव की स्थितियों में जहाँ पर कच्चे मकान वगैरह है। थोड़ा उनको बताएँ कि इनसे कैसे सावधान रहें, और अगर किसी को बाइट कर लेता है तो उसके लिए क्या करना है। कच्चे मकान की आपने बात की, तो सबसे पहले अगर ज़मीन पे सो रहे हैं और ज़मीन कच्ची है तो उसे आप ज़मीन अच्छी बनवाइए, क्योंकि कच्चे ज़मीन पे इनको रहना बहुत पसंद है। चूहे, छिपकली, मेढक इन्हीं बिलों में रहते हैं और इन्हीं बिलों में सांप भी रहते हैं, और सांप का सबसे ज़्यादा फेवरेट खाना है चूहे, छिपकली, मेढक। और अक्सर बाइट रात में ज़्यादा होती है, क्योंकि भारत का सबसे जहरीला सांप है कॉमन क्रेत एंड कोबरा, ये दोनों से ज़्यादा मौतें होती हैं। अभी हाल ही में करछना में 1.5 साल की लड़की मर गई, छोटी बच्ची थी, तो उनको भारत का सबसे जहरीला सांप ने काटा, कॉमन क्रेत ने। मैंने रेस्क्यू किया उसका, क्योंकि उनको मैंने बताया कि आप ऐसी ज़मीन पे सो रहे, कच्ची ज़मीन है, इसको आप पूरी तरह से या तो अच्छी बनवाइए, हाँ ये चारपाई पे सोए, लेकिन ऐसा सांप है वो चारपाई पे चढ़ के काटता है, कॉमन क्रेत। या तो फिर अगर सुरक्षा रखना है तो आपको ज़मीन बनवानी पड़ेगी, वो तो बनवानी ही पड़ेगी, और उससे अपने सेफ्टी को ध्यान रखते हुए आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना पड़ेगा। आप चारों तरफ से पैक करके मच्छरदानी को अंदर सोए। बाकी अगर स्नेक घर में ना आए तो उसके लिए आप ब्लैक फिनाइल डालें घर में, ब्लैक फिनाइल को पानी में घोर के चारों तरफ अपने डालें। और जैसा कि जानते गांव में बहुत सारे हादसे हो जाते हैं कंडी में, ऊपरी में हाथ डालते हुए, तो कंडी या ऊपरी कोई सामान निकालते हुए तो उसमें हाथ ना डालें, किसी डंडे या लकड़ी से उसको टटोल ले पहले, तब उसको उसमें हाथ डालें, तब उसमें निकालें। मैं यही यूपी प्रयागराज का रेस्क्यूअर हूँ, मेरा नाम है अंकित टार्जन। एक बात और, मान लीजिए कि किसी को सांप ने डस लिया या बाइट कर लिया, अब ये तो गांव के अंदर बड़ा प्रचलन है झाड़ फूंक का, लोग भागते हैं झाड़ फूंक की तरफ। कभी कभी क्या होता है कि जैसे सांप जहरीला नहीं होता है तो उस केस में वो बच जाते हैं, उनको लगता है कि झाड़ फूंक से फ़ायदा हो गया। वास्तविकता ये है कि जब जहरीला सांप काट लेता है तो वो झाड़ फूंक में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को आप क्या राय देना चाहेंगे कि कहाँ पर वो सबसे पहले उपचार के लिए जाए, कि जिससे उनकी जान बच सके और इन सब भ्रम में ना आए कि झाड़ फूंक से कुछ होता है? क्या झाड़ फूंक से वास्तव में कोई फ़ायदा होता है? झाड़ फूंक सिर्फ उसी को बचा पाएगा जो नॉन वेनमस स्नेक काटेगा। वेनमस स्नेक काटेगा तो आपको सिर्फ एंटी वेनम ही चाहिए, जो कि आपको हॉस्पिटल में ही मिलेगा। अगर आपके आसपास कोई हॉस्पिटल है तो आप उनके डॉक्टर से जाके कांटेक्ट करिए कि आपके पास एंटी वेनम मौजूद रहता है कि नहीं। ऐसा कि हाल ही में भी आपने एक केस देखा था कि मंकामेश्वर के मंदिर, जो संकट मोचन हनुमान मंदिर है, उनके जो महंत हैं बाबा जी, वो ख़त्म हो गए थे। उनको काटा था भारत का सबसे जहरीला सांप कॉमन क्रेत, जिसका रेस्क्यू मैंने रात को 10 बजे किया था। वो सबसे पहले यहीं पे गए थे, यही गंगोत्री हॉस्पिटल नहीं है मिंटू पार्क के सामने वाला, उनके पास एंटी वेनम नहीं था तो उन्होंने भेज दिया स्वरूप प्राणी, लेकिन वहाँ जाते जाते उनकी फिर मौत हो गई थी। तो वही है कि एंटी वेनम सीधा आपको हॉस्पिटल में ही मिलेगा, लेकिन हर हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। इससे आपके अगल बगल जो भी डॉक्टर हैं, जो भी हॉस्पिटल है, आपको खुद जाके उन डॉक्टर से बात करनी होगी कि आपके पास एंटी वेनम मौजूद होता है एनी टाइम या नहीं। कभी कभी हॉस्पिटल में एंटी वेनम नहीं होता, अगर हॉस्पिटल ने आपको यहाँ से वहाँ भेजा तो फिर चांस बहुत कम हो जाती है बचने की। जहरीला सांप काटने पे लगभग 1 घंटे का मैक्सिमम समय होता है। अगर वेनमस स्नेक काटा तो ये नहीं पता होता कि उसने कितनी बूंद आपके बॉडी में जहर डाला है। तो लोग कुछ सांप 15 मिनट भी देते हैं, कुछ सांप 20 मिनट भी देते हैं, कुछ सांप 1 से 1.5 घंटा भी देते हैं।
लेकिन ज़्यादातर केस में 25 से 30 मिनट में मौत हो जाती है। मतलब ऐसे केसों में लोगों को सलाह है कि सबसे पहले वो अस्पताल जाएं, कहीं और जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झाड़-फूँक कोई उपचार नहीं है सांपों के काटने का। सिर्फ एक उपचार है, वो भी एंटीवेनम है, हॉस्पिटल के अंदर ही मिलेगा। और हॉस्पिटल वालों को भी ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर एंटीवेनम होना आवश्यक है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई सुविधा होती है लोगों को तो उनको तुरंत लगाया जाए। अच्छा, एक बात और जानना है कि डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि एंटीवेनम ये जहरीला सांप ने काटा है या बिना जहरीले सांप ने काटा वेनमस स्नेक जब बाइट करता है तो बॉडी खुद ही आपको बता देगी कि वेनमस स्नेक है। कुछ लोग डर से और हार्ट फेल से मर जाते हैं, जो कि डर लोगों में ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हार्ट फेल होना आम बात हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं हार्ट फेल से लोग मर ही जा रहे हैं। लेकिन जब मान लीजिए नॉन वेनमस सांप है, ये काटता बहुत ज़्यादा है, ये चेकेट किल पे पॉटर। अगर लोगों को जानकारी नहीं, अगर इसने किसी को काटा और अगर वो डर गया, हार्ट फेल हुआ, तो वो भी मरेगा। लोगों को लगेगा भाई बहुत जहरीला सांप है, पर हार्ट फेल से लोग ज़्यादा मरते हैं। लोगों को कोई जानकारी नहीं है स्नेक की, इसलिए स्नेक अगर निकले तो उनसे दूरी बना के रखें। मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि बचाव ही सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहले तो आप बचने की कोशिश करें और अपने आसपास चीज़ों को साफ सुथरा रखें इस बरसात के महीनों में। और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो अस्पताल के लिए तुरंत का तुरंत वो दौड़ा करें, अस्पताल जाने की सीधा कोशिश हॉस्पिटल। करें। बाकी कोई और और रास्ता कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई आपसे बताइए, कभी ऐसी कोई घटना रही हो जहां आपको लगा हो कि अब बहुत मतलब विकट समय आ गया, इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। आप लोग डंडी लेके सांप को जगह जगह खोजते हैं और वो कहाँ पर बैठा हुआ है। कुछ सांप तो ऐसे कोई हैं जो भरोसा नहीं। उछाल करके भी उछल करके, बाइट हाँ, करते जंप हैं। कर देते तो थोड़ा ऐसी कोई घटना बताइए। हैं। ऐसे ही एक बार एक दो बार हुआ हम लोग के साथ, हम लोग भी बच गए। और जैसा कि आपने देखा कि बिहार में एक था व्यक्ति जो कि कोबरा रेस्क्यू कर रहा था, वो 30 सालों से, वो एक्सपर्ट ही था, पर एक्सपर्ट से भी चूक हो ही जाती है जैसा कि आप जानते हैं, और उसकी मौत हो गई, वो बच नहीं पाया। और जैसा कि आपने देखा जौनपुर वाले मुरली मुरली वाले को अभी एक बार आपने सांप ने काटा तो बच गया, लेकिन अभी उनको दोबारा फिर काट लिया, जो कि ग्लव्स के ऊपर से, फिर वो अभी भर्ती हैं। तो यही है कि स्नेक रेस्क्यू करते समय बस उसका हेड ना कैच करें। हेड कैच करते समय बहुत ज़्यादा मौत हो जाती है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे वीडियो में नॉन वेनमस स्नेक होगा, मैंने बस उसका ही हेड पकड़ा है। वेनमस स्नेक का मैं हेड जल्दी कैच नहीं करता, क्योंकि हेड कैच करने में बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। नॉर्मल रेस्क्यू करके उसे सुरक्षित स्थान में जंगलों में मैं रिलीज़ कर देता हूँ। कभी कभी उसको पकड़ने में मतलब ज़्यादा एक्सपर्ट बनने के चक्कर में भी, चूंकि वो सांप है तो वो भी अपनी बचाव के लिए इधर उधर तो छलांग लगाएगा ही, तो उसमें भी खतरा होने बढ़ जाता है। मतलब आपका जो स्नैकर्स हैं, जो सब मित्र हैं, उनसे कहना है कि अगर रेस्क्यू करते हैं तो सावधानी पूर्वक उनको पकड़ें और जाके छोड़ दें। बहुत ज़्यादा उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मुरली वाला का भी हम लोगों ने देखा, जबकि वो काफ़ी समय से इस काम को कर रहे थे और बहुत एक्सपर्ट भी माने जाते हैं इस मामले को। और दो बार उनको 1 महीने के अंदर काट लिया सर्प ने। पहली बार तो स्थिति ऐसी थी कि जीवन बचाना मुश्किल हो गया था। इस बार भी उनको अस्पताल में ही रहना पड़ रहा है। डॉक्टर तो ने जवाब दे दिया था उनको, कहा 10 मिनट आप लेट होते तो आपकी डेड हो जाती। वही जाल काट रहे थे तो उनसे चूक हो गई। तो पहले हेड उनको एक तरफ कर लेना था, तब जाल काटा जाता। उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी। वो एक्सपर्ट ज़्यादा होने के कारण हाँ, लापरवाही कर बस वही लापरवाही हो जाती। हाँ, हमारे केस में भी आया था, जाल में फंसा था यहीं मड़ौका के अंदर। तो हमने पहले उसके हेड को एक किसी चीज़ से दबाए रखा, फिर किसी पाइप में उसके हेड को डाल दिया आधा, तब हमने उसका जाल काटा। कितना भी सावधानी रखिए, लेकिन अब रिस्की काम है तो रिस्की, कभी हाँ। भी कुछ हो सकता है। ये तो भाई मुरली ये वाले आपको भी सबको लोग बचाने का सलाह थोड़ी दे ना, रहे हैं। आपका दोस्त भले स्नेक रेस्क्यूअर आप हैं, आप उसे बचाने गए, लेकिन वो नहीं, उसको नहीं पता कि आप उसको बचाने आए हैं। वो तो बस काटेगा आपको, गुस्से में रहेगा, उससे आपको बाइट करेगा। तो ये रहता है। बहुत से सर्प मित्र और स्नेक रेस्क्यूअर बहुत सी जगहों पे नहीं बच पाए। बहुत से स्नेक रेस्क्यूअर एक्सपर्ट 30 साल पुराने मतलब डेड हो चुके हैं। बाकी ये काम चूँकि इतना रिस्की है, आप भी देखते हैं ग्लव्स वगैरह नहीं पहनते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ग्लव्स वगैरह पहन के थोड़ा सुरक्षा और बढ़ाना ग्लव्स चाहिए? से, क्योंकि हाँ, ग्लव्स देखिए से- बहुत से दर्शक हैं जो आपको देखना पसंद करते हैं यूट्यूब पे, और वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो सर्प मित्र हैं वो सुरक्षित रहना उनका भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोग भी कभी कभी ग्लव्स नहीं पहनते और रेस्क्यू करने चले जाते हैं। रात बिरात का समय होता है, कहाँ से कभी एक सांप का बताया गया, हो सकता है 2-3 निकल आए, 2-3 तो निकल वहाँ पर रिस्क और बढ़ हाँ, जाता और है। बढ़ जाता तो थोड़ा सा आप लोग सुरक्षा के दौर से कम शूज वगैरह इस तरह से रखिए कि हमारे दर्शक आपको लगातार देखते हैं। हाँ हाँ, नहीं, अब की भाई यही है कि अब की हम लोग ग्लव्स और शूज़ खरीदेंगे इस बार, और पूरा सेफ्टी और किट के साथ ही चलेंगे अब की, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है। अभी बरसात का मौसम है, चारों तरफ सांप निकल रहे हैं। गंगा जी तो अभी कम हो गई, लेकिन सांप अभी लोगों को घर के अंदर आ गए हैं तो बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं। वो अंदर घर में ही आके भटक गए रास्ता। तो यही है कि अपने घर में कोई भी सामान अभी इस समय जिनका घर गंगा किनारे हो,
वो अपने घर का कोई भी सामान छुएं तो किसी डंडे या लकड़ी से पहले हटा लें। तस्वीर हो, किताब हो, डायरेक्ट हाथ ना डालें, ऐसे रिस्क हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे हैं, एक बार इसको रेस्क्यू करते हुए भी आप लोगों को दिखाएंगे। सर्फ छोड़ने वाले हैं। ये देखिए, अभी बहुत फुर्तीला ये जीव प्राणी है और तेजी से भागेगा। तो आप देखेंगे, ये छोड़ दिया गया है, अब ये भागने वाला है। देखिए, बहुत तेजी से। देख रहे हैं कितना फास्ट है, कितना तेज सांप है। बहुत फुर्तीला सांप है, बहुत तेजी से ये भागता है। छूते ही देख रहे हैं आप। तो अब इसका जंगल के अंदर रेस्क्यू करने जा रहे हैं। हमारा कैमरामैन 4 फीट 8-10 फीट दूर से कैमराइज करा, थोड़ा जूम कर लेना, इतना तेजी से नहीं काटेगा। चलिए, दर्शकों को ये रेस्क्यू दिखाया जा रहा है। इसके अलावा भी एक और है रेस्क्यू करने के लिए, डिब्बे में बंद है, उसको भी आप लोगों को दिखाएंगे। अंकित जी, अब इसका छोड़ दिया जाए इसको। तो ये बेजुबानों को आप देखें, बचाने का काम अंकित जी लगातार कर रहे हैं और प्रयागराज के अंदर काफ़ी फेमस हैं। जहाँ भी इस तरह की घटना होती है, अंकित जी के पास फ़ोन आता है और अंकित जी उसको जाके लोगों के जान को बचाते हैं, बेजुबानों के जान को बचाते हैं। तो इस तरह का रेस्क्यू लगातार चलता रहा है। आप लोगों तक हम जो भी रेस्क्यू रहेंगे अंकित जी के, वो दिखाते रहेंगे समय समय पर। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज़ कुलदीप सिंह का प्रयागराज से रिपोर्ट।